मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु आपको ऐसा अवसर दे रहे हैं कि प्रतिदिन आपको प्रभु के वचनों को सुनने का मौका मिल रहा है। कुछ दिन पहले एक भाई ने हमें बताया कि उनका मित्र दिल्ली में एम्स में इलाज कर रहा है, क्योंकि उसने तेजाब पी लिया था और दिल्ली में इलाज चल रहा है। और इन्होंने उनको सुझाव दिया कि प्रतिदिन तुम रोज की रोटी और अन्य कार्यक्रम देखा करो। और उस दिन से वो लगातार प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं। उसका नतीजा यह है कि उन्होंने फ़ोन करके मुझसे कहा कि अभी धीरे धीरे हल्का फुल्का कुछ खाने और पीने लगा है। जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं, वो वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। प्रभु ने स्वयं कहा है इस्यास नबी अध्याय 55 में उसके वाक्य 11 में कि मेरे मुख से निकलने वाला शब्द बिना अपना उद्देश्य पूरा किए मेरे पास लौटता नहीं है। उसी तरह कुछ दिन पहले एक छोटी बहन ने मुझे फ़ोन करके कहा कि स्वामी जी, मैं रोज़ की रोटी नहीं देखती थी क्योंकि इसमें चंगाई के बारे में नहीं बताया जाता है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैं नहीं देखती थी। अचानक एक दिन प्रभु ने मुझे याद दिलाया कि बेटा तुम उस कार्यक्रम को देखा करो। और मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ करता था नॉर्मली, और जब से मैंने उस कार्यक्रम को देखना शुरू किया मेरा ब्लीडिंग बराबर हो गया, कोई समस्या नहीं। जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं, प्रभु अपने वचन के अनुसार हमारे अंदर कार्य करते हैं। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 119 उसके वाक्य 99 में कि मैं तेरी शिक्षा पर मनन चिंतन किया करता हूं, इसलिए मैं अपने शिक्षकों से भी ज्यादा बुद्धिमान हूं। ये कितना सुंदर वचन है। मैं तेरी शिक्षा का मनन चिंतन किया करता हूं, इसलिए मैं अपने शिक्षकों से भी अधिक बुद्धिमान हूं। उसी स्तोत्र 119 के वाक्य 9 में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि युवक कैसे निर्दोष जीवन जी सकता है, तेरी शिक्षा का पालन करने से ही युवक निर्दोष जीवन जी सकता है। उसी अध्याय के वाक्य 11 में हम पढ़ते हैं स्तोत्रकार कहता है मैंने तेरी शिक्षा को अपने हृदय में संचित रखा और इसीलिए मैं पाप ना करूं। मैंने तेरी शिक्षा को अपने हृदय में संचित रखा जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो पवित्र वचनों को सुनने से हमारे जीवन में प्रभु के चमत्कार पूर्ण कार्य होते हैं। प्रभु को धन्यवाद देना कि प्रभु ने इस लॉकडाउन के दौरान आपको पवित्र वचन को लगातार सुनने का अवसर दिया है और इसके द्वारा उसका फल भी अनुभव करने का मौका दिया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक बहुत सुंदर प्रसंग हमें नए विधान में मिलता है। चारों सुसमाचारों में उसके बारे में लिखा हुआ है। वो है प्रभु यीशु 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों लोगों को खिलाते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 14 में हम पढ़ते हैं कि जब प्रभु ने अपने शिष्यों को इशारा किया कि तुम ही उनको खिलाओ, तो शिष्यों ने कहा प्रभु हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो प्रभु ने उनसे एक बात कही और वही बात आज मैं सत्संग में आपके सामने भी रखना चाहता हूं। प्रभु ने उनसे कहा वह मेरे पास ले आओ। तुम्हारे पास जो है वह मेरे पास ले आओ। तुम्हारे पास जो है वो मेरे पास ले आओ। प्रभु को समर्पित करना। हमारे पास जो है उसको प्रभु को समर्पित करना, इसमें हमारी भलाई है। हमारे पास जो है प्रभु को चाहना। नतीजा जानते हैं, उन 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों लोगों को खिलाया। खिलाने के बाद वे तृप्त हो गए और 12 टोकरी रोटियां बच गई। समर्पण का चमत्कार देखिए, ये समर्पण का चमत्कार है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक विश्वासी के लिए सबसे आवश्यक बात है कि वो अपने आप को प्रभु को समर्पित करे। समर्पण एक विश्वासी के लिए सबसे आवश्यक बात है और सबसे कठिन बात भी है। प्रार्थना करना आसान है, बत्तियां जलाना आसान है, दान देना आसान है, उपवास करना आसान है, लेकिन समर्पण बहुत कठिन होता है। लेकिन वही हमारे विश्वास का प्रमाण है, वही ईश्वर के प्रति हमारे प्रेम का प्रमाण है। समर्पण समर्पण समर्पण।
आप जानते हैं प्रभु ईश्वर ने इब्राहिम को 100 साल की उम्र में एक संतान दी। 100 साल की उम्र में इब्राहिम को एक संतान मिली, इसहाक। आप जानते हैं उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 22 को आप पढ़ना, वहां पे क्या लिखा हुआ है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 में प्रभु ने इब्राहिम को आवाज दिया। इब्राहिम ने कहा कि प्रभु मैं उपस्थित हूं। इब्राहिम ने कहा कि प्रभु मैं हाजिर हूं। प्रभु ने इब्राहिम से कहा, अपने पुत्र को, अपने एकलौते को, परम प्रिय इसहाक को अपने साथ ले जाओ मोरिया, और जो पहाड़ मैं दिखाऊंगा उस पर मेरे लिए बलि चढ़ाओ। कितनी बड़ी मांग है, कितनी बड़ी मांग है। 100 साल की उम्र में त्याग, तपस्या, इंतजार, प्रार्थना के बाद एक संतान मिलती है। प्रभु इब्राहिम से कहते हैं, अपने परम प्रिय एकलौते इसहाक को मोरिया ले आओ, और जो पहाड़ी मैं दिखाऊंगा उस पहाड़ी पर मेरे लिए बलि चढ़ाओ। एक बार हम अपने अगुआ भाई बहनों के लिए क्लास ले रहे थे, और उस समय इब्राहिम के बलिदान के बारे में ही बोल रहा था। और मैंने उनसे पूछा, क्या आपसे प्रभु ऐसा कहेंगे, क्या आप ये करने को तैयार हैं, अपने बेटे या बेटी को बलि चढ़ाने को तैयार हैं प्रभु के लिए? सबने कहा, नहीं करेंगे स्वामी जी, हम नहीं करेंगे। हमने उसको खिलाया पिलाया है, हमने उसको पाला पोसा है, इतना बड़ा किया है, हम ये कर नहीं सकते। बहुत बड़ी मांग है। कई साल पहले एक बहन ने मुझसे कहा, वह पवित्र आत्मा के अधीन होने के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। उन्होंने मुझसे कहा कि आप जानते हैं स्वामी जी, प्रभु ने मुझसे वो छीन लिया जो मुझे बहुत प्यारा था। वो क्या है? नींद। वो बहुत सोना चाहती थी, सोती थी, लेकिन प्रभु ने नींद ही छीन लिया। और मैं ईमानदारी से आपके सामने खड़ा हूं, मैं आपसे बोलना चाहता हूं, जब से मैं प्रभु के अधीन हो गया उस समय से प्रभु ने मुझे वो सारी चीजें छीन ली जो मुझे बहुत पसंद थी। सब कुछ छीन ली, नींद भी छीन ली। कभी कभी प्रभु हमसे ऐसी मांगे करते हैं। तो इब्राहिम से प्रभु ने कहा कि अपने पुत्र इसहाक को मोरिया ले आओ और उस पहाड़ पर अपना बलि चढ़ाओ, जिसको मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और इब्राहिम ने किया। इब्राहिम ने अपनी पत्नी को नहीं बताया, अपने सेवकों को नहीं बताया, अपने पुत्र को नहीं बताया, अपने कलेजे में दबा के रखा और ले गया मोरिया पहाड़, और उसको बलि चढ़ाने के लिए वेदी पर लिटाया, उसके हाथ पैर बांधा, छुरा लिया, उसको काटने जा रहा था। आकाशवाणी हुई, प्रभु की आवाज आई, इब्राहिम इब्राहिम। हाँ प्रभु, बच्चे पर हाथ नहीं लगाना। आगे आप पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 को पढ़ना, विशेष करके 16 को। प्रभु ने कहा, तुमने वो किया, तुमने अपने एकलौते पुत्र को भी मुझे देने से इनकार नहीं किया। तुमने अपने एकलौते पुत्र को भी मुझे देने से इनकार नहीं किया। इसलिए मैं शपथ खा कर कहता हूं, मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा। मेरे प्रिय बंधुओं, समर्पण के अभाव में हम में से बहुत सारे लोग प्रभु की आशीषों से वंचित हैं। वो एक चीज जो हमें प्यारी है, वो एक व्यक्ति जो हमें बहुत प्यारा है, वो एक आदत जो मुझे बहुत प्यारी है, वो एक चीज जो मुझे बहुत प्यारी है, उसको छोड़ नहीं पाता हूं, समर्पित कर नहीं पाता हूं। कैसे मैं समर्पित करूंगा? मैं उसको बहुत प्यार करता हूं, इतने साल से प्यार करता हूं, इतना गहरा प्यार है, मैं कैसे छोड़ सकता हूं? नहीं दे सकता प्रभु, नहीं दे सकता। उस चीज को मैं ऐसे कैसे छोड़ूंगा? मुझे कपड़ा बहुत पसंद है, मैं छोड़ नहीं सकता। मुझे खाना बहुत पसंद है, मैं छोड़ नहीं सकता। मुझे सोना बहुत पसंद है, मैं छोड़ नहीं सकता। मुझे संपत्ति बहुत पसंद है, मैं छोड़ नहीं सकता। एक चीज के कारण हम आशीर्वाद से वंचित हो गए हैं, समर्पण के अभाव में। यदि वो समर्पित करता है, इस व्यक्ति को मैं इतने साल से प्यार करती आ रही हूं, इतने साल से प्यार करता आ रहा हूं, हमारा गहरा रिश्ता है, ये ठीक नहीं, मैं जानती थी, लेकिन तब भी मैं करती आ रही हूं। लेकिन प्रभु तेरे लिए समर्पित करती हूं। जिस समय समर्पित करेगी, मैं आपसे कहता हूं,
आशीर्वाद का एक फव्वारा, एक झरना फूट पड़ेगा। एक चीज की कमी के कारण, समर्पण की कमी के कारण, हम में से बहुत सारे लोग ईश्वर के आशीर्वाद से वंचित हैं। हमें एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 में। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 में एक धनी व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं। मत्ती के सुसमाचार में उसको नवयुग कहा गया है। एक धनी व्यक्ति बड़े उत्साह के साथ यीशु के पास आता है, कहता है, गुरुवर, भले गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? अनंत जीवन, प्रचुर जीवन, परिपूर्ण जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु ने कहा, नियमों का पालन करो। मैं तो करते आया हूं, मेरे अंदर क्या कमी है बताइए, क्या बाधा बताइए। प्रभु उसको जानते थे। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 2 उसके वाक्य 25 में लिखा गया है, वहां पे कहते हैं, वहां पे लिखा गया है कि प्रभु को किसी को बोलने की जरूरत नहीं थी। प्रभु जानते थे कि किसके अंदर क्या है। प्रभु उस व्यक्ति को जानते थे। प्रभु जानते थे कि यह व्यक्ति धन के मोह में फंसा हुआ है, संपत्ति ने इसको हड़प लिया है, ये धन के मोह में फंसा हुआ है। जिस तरह समारी स्त्री के बारे में प्रभु को मालूम था, यूहन्ना अध्याय 4 में प्रभु को मालूम था कि यह पुरुषों के पीछे लगी हुई है, ये उसकी कमजोरी है, ये उसके लिए बाधा है। उसी तरह प्रभु जानते थे कि इस व्यक्ति के लिए उसकी संपत्ति और संपत्ति के प्रति जो मोह है वो उसकी बाधा है। प्रभु ने कहा, तुम में कमी है, तुम एक काम करो, अपनी संपत्ति बेच दो, गरीबों में बांट दो, तब मेरे पीछे चले आओ। वो कभी नहीं सोचता था, उसने प्रभु से पूछा था कि मैं क्या करूं, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा कि प्रभु इस ऐसा कदम उठाने के लिए बताएगा कि छोड़ने के लिए। उसने कहा, नहीं प्रभु, छोड़ नहीं सकता, मैं कैसे छोड़ूंगा? मैंने इसके लिए कितनी मेहनत की है, ये मेरी मेहनत की कमाई है, मैं धन को छोड़ नहीं सकता, मैं धन को छोड़ नहीं सकता। उदास होकर चला गया, अपनी सारी जिंदगी उदासी में बिताया, क्योंकि वो समर्पित करने को तैयार नहीं था, समर्पित करने को तैयार नहीं था। मैं आपके सामने कुछ अच्छे अच्छे नमूने रखना चाहता हूं। आप देखेंगे राजाओं के पहले ग्रंथ की अध्याय 17 में, राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 17, समूचे इस्राएल में अकाल पड़ा था, बारिश नहीं थी, सारे जलाशय सूख गए, नदियां सूख गई, झरने सूख गए। अब नबी एलिया को प्रभु ने आदेश दिया कि तुम जाके किरीत की घाटी के पास रहो, वहां पे कुछ पानी मिलेगा तुमको और कुछ भोजन का प्रबंध मैं करूंगा। लेकिन वहां का पानी भी सूख गया। अब प्रभु ने एलिया से कहा कि तुम एक काम कर, सरफ्ता चले जाना और वहां पे एक विधवा तुम्हें मिलेगी और तुम उससे भोजन के लिए मांगना। और ऐसा ही होता है। एलिया सरफ्ता पहुंच जाता है। एलिया देखता है कि एक नारी आ रही है, वो लकड़ी बटोरने आई थी। एलिया ने कहा, बहन मेरे लिए कुछ पानी ले आओ। जब वो जा रही थी तो एलिया ने फिर आवाज दी, कुछ रोटियां भी ले आना। और वो एलिया के पास दौड़ती हुई आई। उसने कहा कि आपके ईश्वर का शपथ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास एक टोकरी में थोड़ा सा आटा बाकी बचा है, एक कुप्पी में थोड़ा सा तेल बचा हुआ है। मैंने सोचा कि मैं लकड़ी बटोर लूंगी और जाकर उसको पकाकर मैं और मेरा बेटा हम दोनों खा जाएंगे, उसके बाद हम लोग मर जाएंगे। एलिया ने कहा, ठीक है ऐसा ही करो, लेकिन जैसे मैंने तुमसे कहा वही करो, जाकर मेरे लिए रोटी पका के ले आओ। वो जाती है, रोटी पका के एलिया के पास ले आती है, उन्हें दे देती है। देने के बाद वापस जाती है तो उसने क्या देखा, पूरी टोकरी में आटा भरा हुआ है। जिस कुप्पी से उसने तेल निकाला था वो कुप्पी तेल से भरा हुआ है। समर्पण का चमत्कार मेरे प्रिय भाई और बहनों, समर्पण का चमत्कार, समर्पण का चमत्कार जब हम प्रभु को दे देते हैं, प्रभु हमारे लिए प्रबंध करते हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या कि हम प्रभु को देने को तैयार नहीं है। हम बचा के रखना चाहते हैं, हम अपने लिए रखना चाहते हैं। प्रभु कहते हैं दे दो। लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 38, वहां पे क्या लिखा हुआ है? वहां लिखा हुआ है, जिस नाप से तुम दोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। जिस नाप से तुम दोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। हम पढ़ते हैं प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 35 वाक्य 13 में,
बुक ऑफ सिराक चैप्टर 35 वर्स 13, वहां लिखा हुआ है, प्रभु प्रतिदान करता है। प्रभु प्रतिदान करता है, वह 7 गुना लौटाता है। एक देंगे तो प्रभु 7 गुना लौटाता है। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 9 उसके वाक्य 6 में लिखा हुआ संत पौलुस कहते हैं, जो कम बोता है कम लूनता है। जो कम बोता है कम लूनता है, लेकिन जो अधिक बोता है वो अधिक लूनता है। आपने कहानी सुना होगा, एक बार एक राजा अपनी जनता के पास आया। वो देखना चाहते थे कि जनता की क्या स्थिति है, और एक भिखारी मिला। भिखारी ने सोचा कि राजा मुझे कुछ देगा। राजा भिखारी के पास गया। राजा ने कहा, मुझे कुछ दे दो। भिखारी ने सोचा, राजा को किस चीज की कमी है, क्या दूं मैं। अपने बर्तन में जो अनाज पड़ा था उसमें से एक ठो अनाज लिया और राजा को दिया। राजा बड़ी खुशी से चले गए। बाद में जब भिखारी शाम को अपने घर आया, उसने पूरे अनाज को खोला। उसने देखा कि एक सोने का अनाज पड़ा हुआ है। तब अचानक उसको याद आया, हाँ मैंने एक अनाज राजा को दिया था। वो सोचने लगा, काश मैं राजा को ये पूरा दे देता तो ये पूरा सोने से भर जाता। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, जिस नाप से हम देंगे उसी नाप से हमारे लिए नापा जाएगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि जब प्रभु ने पेतरुस और अंद्रेस को बुलाया तो वे लोग मछली पकड़ने के लिए जाल समुद्र में डाले हुए थे। प्रभु ने कहा, मेरे पीछे चले आओ। प्रभु ने कहा, मेरे पीछे चले आओ। और प्रभु के लिए उन्होंने जाल को समुद्र में त्याग दिया, छोड़ दिया, समर्पित किया। जाल को समुद्र में छोड़ दिया और वे यीशु के पीछे चल दिए। उसी तरह याकूब और यूहन्ना के बारे में हम पढ़ते हैं कि याकूब और यूहन्ना जाल मरम्मत कर रहे थे उनके नौकरों के साथ, पिता के साथ। प्रभु ने उनको बुलाया तो याकूब और यूहन्ना उठ जाते हैं, जाल, पिता, नौकर सब छोड़कर यीशु के पीछे हो लेते हैं, समर्पित करते हैं। बाद में आप पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 19 में उसके 27 से 29 तक, वहां पर शिष्यों ने प्रभु से पूछा कि प्रभु हमने सब कुछ आपके लिए छोड़ दिया है, हमने आपके लिए सब कुछ समर्पित कर दिया है, हमें क्या मिलेगा। प्रभु ने कहा, मैं तुमसे कह देता हूं कि तुम्हें 100 गुना वापस मिलेगा, तुम्हें 100 गुना वापस मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें शमूएल के ग्रंथ के पहले ग्रंथ के अध्याय 1 में और 2 में हन्ना के बारे में पढ़ने को मिलता है। हन्ना शमूएल की मां थी। हन्ना बांझ थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। वो प्रभु से बराबर प्रार्थना किया करती थी। एक बार वो मंदिर में, शीलो के जो मंदिर में आकर प्रार्थना कर रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, उसका शरीर कांप रहा था, होंठ हिल रहे थे। पुरोहित ने कहा कि तुम पहले मदिरा उतार के आ जाओ, नशा उतार के आ जाओ। उसने कहा कि महोदय मैंने नशा नहीं लिया है, मैं बहुत दुखी हूं, मैं अपने हृदय को प्रभु के सामने खोल रही थी, मेरी कोई संतान नहीं है। एली ने उसको आशीर्वाद दिया, कहा कि अगले साल तक तुम्हें एक पुत्र मिलेगा। उस समय हन्ना ने प्रभु के सामने वायदा किया, मन्नत ली। क्या मन्नत थी? कि उसने कहा कि यदि आप मुझे एक पुत्र का वरदान देंगे तो मैं उसको आपके लिए चाहूंगी, समर्पित करूंगी। उसी अध्याय में हम पढ़ते हैं, शमूएल की मां हन्ना गर्भवती हुई, पुत्र प्रसव की। जब उसको दूध छुड़ाया था तो वो मां उस पुत्र को लेकर मंदिर में आती है। एली से कहती है, महोदय ये वही पुत्र है, मैंने प्रभु से भीख मांगा था, मुझे मिला, और इसलिए मैं उसको प्रभु को समर्पित करती हूं। और शमूएल को प्रभु को समर्पित करती है। करेगा कोई? उसने वायदा किया था और अपने वायदे के अनुसार वो अपने बेटे को समर्पित करती है, एकमात्र बेटा, उसको समर्पित करती है प्रभु को। मालूम क्या हुआ उसका? अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे, वाक्य 2 में, प्रभु ने उसको आशीर्वाद दिया। प्रभु ने उसको 3 पुत्रों और 2 पुत्रियों की मां बना दिया। एक बांझ को प्रभु ने 3 और 4 पुत्रों और 2 पुत्रियों की मां बना दिया। जब हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हैं, अपने जीवन में जो प्रिय होते हैं उसको प्रभु को समर्पित करते हैं,
प्रभु हमारे जीवन में इसी तरह कार्य करते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। न्यायकर्ताओं के ग्रंथ में, न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के अध्याय 11 में एक झकझोरने वाली घटना हमें पढ़ने को मिलती है। गिलियद का शासक था यफ्ता। गिलियद का शासक था यफ्ता, और वो अम्मोनियों के साथ लड़ने के लिए जा रहा था। अम्मोनियों की सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन प्रभु के नाम पर यफ्ता लड़ने जा रहा था। जब वो लड़ने जा रहा था, उसने प्रभु के सामने एक मन्नत मानी। क्या मन्नत थी? यदि तू मुझे जिताएगा अम्मोनियों पर और सही सलामत घर लेके आएगा, तो जो मेरी अगुवानी करने के लिए घर से बाहर निकलेगा, पहला व्यक्ति, मैं उसको तेरे लिए होम बलि चाहूंगा। उस जमाने में चलता था, नरबलि चलती थी। अगर आज करेंगे तो आप जेल पहुंच जाएंगे। तो यफ्ता ने कहा, यदि तू मुझे जीत प्रदान करेगा, अम्मोनियों को मैं हराऊंगा और सही सलामत घर वापस आऊंगा, मेरी अगवानी करने के लिए, मुझसे मिलने के लिए जो पहला व्यक्ति घर से निकलेगा, मैं उसकी होम बलि चाहूंगा। यफ्ता ने अम्मोनियों को हराया प्रभु की शक्ति से। बड़े आनंद के साथ घर लौट रहा था, बड़े आनंद के साथ घर लौट रहा था। मालूम क्या हुआ? उसकी अगवानी करने के लिए साज बजाती हुई उसकी एकमात्र पुत्री घर से बाहर आ जाती है। उसको देखते ही यफ्ताह ने अपना कपड़ा फाड़ दिया, वस्त्र फाड़ दिया। उसने कहा कि पुत्री, बेटी, तुमने मुझे मारा है, मैं महान संकट में पड़ गया हूं। मैंने प्रभु को वायदा किया था कि जो पहला व्यक्ति बाहर निकलेगा मेरी अगवानी करने के लिए, मैं उसकी होम बलि चाहूंगा। अब क्या होगा? उसने कहा कि पिताजी, आप अपने वचन को पूरा कीजिए, क्योंकि प्रभु ने आपको जीत दी है। वचन में लिखा हुआ है, वह लड़की जवान बेटी यफ्ताह की एकमात्र संतान थी। उसकी दूसरी कोई संतान नहीं थी, ना बेटा ना बेटी। वो कहती है कि मुझे 2 महीने का समय दीजिए, ताकि मैं अपने सहेलियों के साथ पहाड़ पे जाऊं और अपने कुंवारपन का शोक मनाते हुए वापस आ जाऊं। उसके बाद आप अपने प्रतिज्ञा को पूरा कीजिए। ऐसा ही हुआ। क्या समर्पण है, क्या समर्पण है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 16 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को ही अर्पित कर दिया। ईश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने हमारे लिए अपने एकलौते पुत्र को ही अर्पित कर दिया। ये प्रेम का मामला है, ये विश्वास का मामला है। समर्पण, समर्पण। यफ्ताह ने इतना बड़ा समर्पण प्रभु को दिया, इसके द्वारा अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण किया, साथ ही साथ ईश्वर के प्रति अपने विश्वास और अपनी भक्ति को प्रकट किया, श्रद्धा को प्रकट किया। हमें उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 4 में काइन और हाबिल के बलिदान के बारे में, समर्पण के बारे में पढ़ने को मिलता है। वचन में बताता है कि काइन ने अपने खेत की उपज का कुछ हिस्सा प्रभु को समर्पित किया, लेकिन ठीक इसके विपरीत हमें हाबिल के बारे में पढ़ने को मिलता है कि हाबिल ने अपने सर्वोत्तम भेड़ का बच्चा प्रभु को समर्पित किया, सर्वोत्तम भेड़ का बच्चा। और काइन ने कुछ अर्पित किया। वचन में बताता है कि प्रभु हाबिल की भेंट को ग्रहण करते हैं। काइन क्रुद्ध हो गया, काइन क्रुद्ध हो गया। आज भी हमें पढ़ने को मिलता, देखने को मिलता है कि लोग, कई विश्वासी लोग प्रभु को कुछ चढ़ाते हैं, प्रभु के लिए, प्रभु के काम के लिए, कलीसिया के लिए, कलीसिया के काम के लिए, भलाई के काम के लिए कुछ देते हैं, थोड़ा कुछ दे देते हैं, समथिंग दे देते हैं, समथिंग दे देते हैं, इसीलिए वे संतुष्ट नहीं रहते हैं। काइन ने प्रभु को सर्वोत्तम नहीं चढ़ाया, उसकी भेंट स्वीकार्य नहीं हुई, इसीलिए वो क्रुद्ध हो जाता है, वो कोसने लगता है। कई विश्वासी लोग ईश्वर को कोसते हैं क्योंकि वे अपना सर्वोत्तम प्रभु को नहीं देते हैं। मैं बोला करता हूं लोगों से, गिव द बेस्ट टू गॉड, सबसे अच्छा प्रभु को दो, सबसे अच्छा समय,
कमाई, ऊर्जा प्रभु को दो, प्रभु तुमको बहुत कुछ देगा। मैं एक भाई को जानता हूं, पारिवारिक हैं, अच्छे पोस्ट पर हैं, कई वर्षों से हमारे आश्रम को सपोर्ट करते आए हैं और हर महीने प्रसाद वितरण के लिए वो पैसा देते थे। एक बार मैंने उनको धन्यवाद दिया, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि आप मुझे धन्यवाद मत दीजिए, जब हर महीने मेरे घर में मेरी आय आती है, मेरा इनकम आता है, तो मैं उसमें से एक मुख्य हिस्सा प्रभु के लिए निकाल देता हूं, प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए निकाल देता हूं, बाकी पैसा ही घर चलाने के लिए इस्तेमाल करता हूं, उसमें से मैं आपको कुछ दे देता हूं जो प्रभु के लिए निकाला गया। और प्रभु ने उनको बहुत आशीर्वाद दिया है। कई विश्वासी लोग थोड़ा सा दे देते हैं, मानो प्रभु कोई भिखारी है, कलीसिया कोई भिखारी है, प्रभु का कार्य कोई ऐसा वैसा कार्य है। गिव द बेस्ट टू गॉड, मेरी जिंदगी का ये मोटो है, गिव द बेस्ट टू गॉड। मेरे ऊर्जा का बेस्ट, मेरे ध्यान का बेस्ट, सब कुछ का बेस्ट प्रभु को देना हो, तो प्रभु आपकी भेंट से, आपके बलिदान से खुश हो जाएंगे। सबसे बेहतर, सबसे अच्छी चीज प्रभु को दे देना हो, प्रभु आपको आशीर्वाद पर आशीर्वाद देंगे। एक बहुत सुंदर उदाहरण हमें मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 12 में मिल जाता है, उस विधवा का उदाहरण। प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर में बैठे हुए थे और वहां पर लोग दान डाल रहे थे। यीशु सबको देख रहे थे, बहुत ज्यादा डाल रहे थे, लेकिन उनके बीच में एक विधवा दिखाई दी। उसने एक पैसा लियाकर दान पेटी में डाला। प्रभु ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, देख, इसने सबसे ज्यादा डाला है। उस विधवा ने सबसे ज्यादा डाला है क्योंकि उसके पास जो कुछ था उसने उसमें डाल दिया प्रभु के लिए। बाकी लोग अपने अतिरिक्त धन में से प्रभु को दिया, लेकिन इस विधवा ने अपने पास जो कुछ था वो प्रभु के लिए दिया। गिव द बेस्ट टू गॉड, खुशी से प्रभु को देना चाहिए, तब प्रभु आप पर खुश हो जाएंगे, आपको बहुत आशीर्वाद देंगे। वचन में लिखा हुआ है 2 कोरिन्थियों अध्याय 9 में, जो प्रसन्नता से देता है प्रभु उसको बहुत प्यार करते हैं। जो प्रसन्नता से देता है प्रभु उसको बहुत प्यार करते हैं। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है जो हर विश्वासी को जानना चाहिए। समर्पण देना। हमें प्रेरित चरित्र में उसके अध्याय 5 में ठीक इसके विपरीत एक उदाहरण मिल जाता है। वहां पर 2 विश्वासी, अनानियास और उसकी पत्नी सफेरा, उस समय जो विश्वासी थे, सभी विश्वासी अपनी संपत्ति को बेच डालते थे और जो धन मिलता था वो धनराशि प्रेरितों के पास रखते थे, उसमें से वितरण होता था। सफेरा और अनानियास ने अपनी संपत्ति को बेचा, लेकिन उन्होंने एक हिस्सा अपने लिए छिपा के रखा। शायद उन्होंने सोचा कि पता नहीं कब तक ये कलीसिया चलती रहेगी, अगर ये बंद हो जाएगी तो हमारा क्या होगा। इसीलिए उन्होंने संपत्ति तो जरूर बेचा, लेकिन उसमें का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने लिए रखा, छिपा कर रखा। अनानियास संपत्ति का वो धन लेकर पेतरुस के पास आया। पेतरुस ने पूछा, अनानियास, तुम्हारी संपत्ति बेचने से तुम्हें इतना ही मिला? वो झूठ बोलता है, हाँ। वहीं पर अनानियास गिरकर मर जाता है। पेतरुस ने कहा, तुम क्यों ईश्वर के सामने झूठ बोले? तुम्हें क्यों झूठ बोलना था? वो संपत्ति तुम्हारी थी, तुम्हें बेचने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन तुमने प्रभु के सामने झूठ बोला है, तुमने छिपा कर रखा है। वहीं अनानियास गिरकर मर जाता है। उसकी पत्नी भी आती है, वो भी गिरकर मर जाती है। एक सुंदर प्रतीक है, हर विश्वासी के लिए एक प्रतीक है। हम लोग प्रभु को समर्पित करते हैं, लेकिन तुच्छ समर्पित करते हैं। हम लोग सब कुछ समर्पित करने को तैयार नहीं है, सब कुछ को प्रभु के अधीन करने को तैयार नहीं है, और प्रभु की इच्छा को ग्रहण करने को तैयार नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा ये रहे और प्रभु सब कुछ को सही करें। मैं एक उदाहरण देता हूं। कुछ दिन पहले मुझे एक फोन कॉल मिला था। काफी दूर से एक बहन फोन कर रही थी, रोती हुई। उन्होंने कहा कि मेरे पति और मेरे भाई मिलकर एक बिजनेस किया, काफी बड़ा बिजनेस है, जिसके लिए उन्होंने करोड़ों रुपए बैंक में से लोन लिया था, और ये इस लॉकडाउन के कारण पूरा बिजनेस ठप पड़ गया है, बंद हो गया है, और उनके दोनों बड़े बड़े घर कुड़की हो गई। अब वो रो रही है कि हम लोग क्या करेंगे, कैसे बिजनेस चलाएंगे, कहां रहेंगे।
सबसे पहली बात यह है, हर विश्वासी को जानना चाहिए अपने हैसियत के अनुसार, अपने संसाधन के अनुसार ही बिजनेस करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। हम ज्यादा लालची हो जाते हैं, ज्यादा कमाना चाहते हैं, ज्यादा धन कमाना चाहते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा लोन लेते हैं। हैसियत के अनुसार सीमा बांधकर। ऐसे लोगों से मैं क्या कहता हूं? ऐसे लोगों से मैं कहता हूं प्रभु को समर्पित करो। अपनी वर्तमान परिस्थिति को 100% प्रभु को समर्पित करो। बोलो कि प्रभु ये बिजनेस, ये घर तुम्हारा है, ये घर तुम्हारा, ये बिजनेस तुम्हारा है। प्रभु अगर तू चाहता है कि हम इसको छोड़ दें, हम तैयार हैं। अगर तू चाहता है कि हम बिजनेस को बंद करें, हम तैयार हैं। पूर्ण समर्पण, एक संपूर्ण समर्पण। जब आप संपूर्ण समर्पण करेंगे, प्रभु के अधीन करेंगे, प्रभु सब कुछ को अपने अधिकार में ले लेंगे। वचन में लिखा हुआ है, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 16 उसके वाक्य 3 में, प्रोवर्ब्स 16:3, वहां पे क्या लिखा हुआ है? अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो, तब तुम्हारी योजनाएं सफल होंगी। अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो। हम लोग अपने लिए कुछ रखते हैं, यानी कुछ चीजों में हम नहीं चाहते हैं कि प्रभु हाथ लगाएं। प्रभु सिर्फ हमारे जो बिजनेस है उसको आशीष दें। अगर प्रभु को समर्पित करेंगे, हो सकता है प्रभु बोलेंगे ये बिजनेस नहीं, वो शुरू करो। समर्पित करना है। अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो और तुम्हारी योजनाएं सफल होंगी। ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे भाई बहन हैं, आपको क्या करना है? उस परिस्थिति को 100% प्रभु के हाथ में समर्पित करना है, प्रभु के अधीन होना है, प्रभु से कहना है कि तेरी इच्छा पूरी हो। अगर तू चाहता है कि बिजनेस बंद करें, बंद करने को तैयार हैं। अगर तू चाहता है कि इस घर को हम छोड़ दें, तैयार हैं। 100% प्रभु के हाथ में समर्पित करना हो। स्तोत्रकार क्या कहता है? स्तोत्र 37 उसके वाक्य 5 में, Psalm 37 वर्स 5, अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो। अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। आज मैं अपने भाई बहनों से अनुरोध करूंगा, 100% समर्पित करो प्रभु को। प्रभु से बोलना है, ये संपत्ति तेरी है, ये बच्चे तेरे हैं, ये परिवार तेरा है, ये नौकरी तेरी है, ये बिजनेस तेरी है, सब कुछ तेरी है, समर्पित है। तू जो चाहे कर। आप देखेंगे प्रभु आपके जीवन को नियंत्रित करेंगे। आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें समर्पण का वरदान दीजिए। पूर्ण समर्पण, संपूर्ण समर्पण। अपने लिए छिपा के नहीं रखना। ये नहीं कहना प्रभु यहां पे हाथ नहीं लगाना, यहां तक हाथ लगाना, नहीं। 100% समर्पण, 100% समर्पण। मैंने अपनी जिंदगी में यह महसूस किया है, जब मैंने समर्पित किया, प्रभु ने सब कुछ को अपने अधीन कर लिया है। प्रभु ने सिर्फ सफलता दी है, उसका एक कारण है समर्पण, 100% समर्पण। प्रभु जो बोले उसको मानने के लिए तैयार हूं। कुछ भी बोले, अगर आश्रम छोड़ने के लिए बोलेंगे, तैयार हूं, मंजूर है। तब देखना प्रभु क्या करेंगे। एक विश्वासी के अंदर ऐसा मनोभाव आना चाहिए, प्रभु यीशु का मनोभाव। प्रभु ने क्या कहा? मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। यीशु ने अपने लिए कुछ भी छिपा के नहीं रखा। नो हिडन एजेंडा। यीशु की अपनी कोई योजना नहीं थी, पिता की योजना। हम पढ़ते हैं फिलिपी अध्याय 2 वाक्य 9-10 में कि प्रभु इतने आज्ञाकारी बने, मृत्यु और क्रूस की मृत्यु को उन्होंने स्वीकार किया। मंजूर है। प्रभु हमारे जीवन में ऐश्वर्य लाने वाला नहीं है, बल्कि प्रभु हमारे जीवन को चलाने वाला है। आंखें बंद कीजिए, समर्पित कीजिए, अपने जीवन को समर्पित कीजिए। प्रभु का नौकर मत बनाइए, बल्कि प्रभु को मालिक बनाइए। ये मेरा जीवन, ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, ये मेरी परिस्थिति, सब कुछ तेरी है।
तू दाता है, तू देता है, सब कुछ तेरा है यीशु। तू मेरा मालिक है, तू मेरा प्रभु है। मैं अपने जीवन को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं, वर्तमान परिस्थिति को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। मैं शिकायत नहीं करूंगा, मैं तेरी आराधना करूंगा, मैं तुझे धन्यवाद देता रहूंगा। मैं जैसे हूं वैसे, मेरे रोगों के साथ, मेरी दुर्बलताओं के साथ, मेरे परिवार की दुर्बलताओं के साथ, मेरे परिवार की गरीबी के साथ, मेरे परिवार की हर प्रकार की दुर्बलता के साथ तेरे हाथ में समर्पित है यीशु। तू हमारा मालिक है, तू हमारा मालिक है, तू हमारा प्रभु है। प्रभु हमें समर्पण का वरदान दीजिए। तेरा वचन कहता है अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो, अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो, तुम्हारी योजनाएं सफल होंगी। अपने सभी कार्य बिना छिपाए तुझे समर्पित करने की हमें कृपा दीजिए।